Hello everyone. In this topic we will discuss about galvanic cell और कैसे galvanic cell को डिफरेंट टाइप से लिखा जा सकता है और कैसे अलग अलग galvanic cell के न्यूमेरिकल्स हम लोग जेई के हिसाब से सॉल्व कर पाएंगे। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एनएससी जेई। तो आज हम लोग लेक्चर 4 लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और जिसमें हम लोग फाइनली स्टार्ट करेंगे विद गैल्वेनिक सेल। तो यार गैल्वेनिक सेल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा फर्स्ट लेक्चर में। हमने देखा था गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने कंपेयर किया था। वहां पे हमने देखा था कि गैल्वेनिक सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है और गैल्वेनिक सेल जनरली बैटरीज इन सब में प्रेजेंट होता है। बट हमने तब थ्योरेटिकली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इतना एनालाइज नहीं किया था। तो आज हम उसकी डेप्थ में जाएंगे। आज एक्चुअली हम लोग स्टडी करेंगे कि गैल्वेनिक सेल एकदम बेसिक लेवल से लेके एकदम हाई लेवल पे उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो विद दिस लेट्स बिगिन द टॉपिक दैट इज गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो यार गैल्वेनिक सेल में समझने वाली बात वही है कि हम लोग ऑलरेडी इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, फिर भी एक बार को आपको मैं याद दिलाने के लिए बता देता हूं गैल्वेनिक सेल में हमने क्या देखा था। तो हमारे पास जैसे एक सेल है, तो यार ये इलेक्ट्रोड हमने पता है कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, इलेक्ट्रो एनोड होता था, कैथोड होता था, एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसके कंटेन बहुत सारे सेटअप्स हैं। तो हम लोग वही देख रहे हैं। तो हमारे पास वही एग्जांपल लेंगे जो फर्स्ट डे लिया था, दैट इज ऑफ जिंक। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जो बनी है जिंक की और अपने को पता है यहाँ पे सोल्यूशन होगा, दैट इज हमने उस दिन जो कौन सा सोल्यूशन लिया था, हमने लिया था जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। तो जिंक 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है और सल्फेट SO4 नेगेटिव प्रेजेंट है। और ये हमें पता है यहां पे कौन सा रिएक्शन होता है गैल्वेनिक सेल में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। और रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन होगा दैट इज जिंक मुझे देगा जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिएक्शन मुझे पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अब देखो यार, ये इकलौते थोड़ा ना ये चीज प्रेजेंट होती है। आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ये गिव अप कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स वो गिव अप करता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन से उस पे होती है, इलेक्ट्रोड पे होती है। ऑक्सीडेशन होती है हमेशा एनोड पे। तो ये प्रोसेस हमारा हो रहा है एनोड पे और यहां पे हो रही है ऑक्सीडेशन। दैट इज अगर मैं यहां पे जिंक की इलेक्ट्रोड की बात करूंगा तो ये इलेक्ट्रोड को मुझे बोलना पड़ेगा एज एनोड। और अब मुझे इसका चार्ज भी चेक करना पड़ेगा, दैट इज इस पे चार्ज क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, जिंक क्या कर रहा है, जिंक आपके इलेक्ट्रॉन्स गिव अप कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में कि वो कहीं पे ऐसे भटकते नहीं है, वो हमेशा इलेक्ट्रोड्स पे ही प्रेजेंट होंगे। तो जिंक अपना Zn2 पॉजिटिव रूप में जाना चाह रहा है और क्या करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करना चाह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे छोड़ के जाएगा, इलेक्ट्रोड पे। तो यहां पे जो हमारी इलेक्ट्रोड है इस पे क्या आ जाएंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो प्रोसेस हुआ हमारा एनोड पे। सिमिलरली हमने एक और कंटेनर लिया था दैट इज कैथोड वाला कंटेनर। तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगी हमारे पास क्या, दिस इज अगेन इलेक्ट्रोड। कौन सी इलेक्ट्रोड, अब की बार याद करो तब कौन सी ली थी, तब हमने लिया था कॉपर की इलेक्ट्रोड। और सोल्यूशन किसका लिया था, सोल्यूशन लिया था हमने कॉपर सल्फेट का। तो ये हमने उस टाइम पे लिया था। अगेन हम लोग ने तब रिएक्शन लिखा था, जब इसका रिएक्शन अगर हम लिखते हैं, ये रिएक्शन कहां पे हो रहा है, दिस रिएक्शन इज हैपनिंग एट एनोड, पहला वाला। अब जो रिएक्शन ले रहे हो कहां पे होएगा, वो होएगा कैथोड पे। क्यों, देखते हैं। दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या दे देगा आपको, कॉपर सॉलिड दे देगा। और मुझे पता अब की बार स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। अब मुझे देखना है कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो यार यहां पे होगी रिडक्शन, और अगर यहां रिडक्शन होगी तो रिडक्शन मैंने बताया था कौन से इलेक्ट्रोड पे होती है, वो हमेशा होती है कैथोड पे। तो जो हमारा यहां पे कॉपर वाली इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग बोल देंगे कैथोड। अब मुझे इसका साइन भी चेक करना होगा। तो साइन पे सिंपल सी बात है, आप देखो कर क्या रहा है, हमारा जो कॉपर 2 पॉजिटिव था वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई। जब कमी आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, उसका चार्ज हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। तो ये सेटअप हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में देख के आ चुके हैं, यहां तक अपने को पता है। लेकिन अब हम लोग यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे, आगे देखेंगे कि कैसे गैल्वेनिक सेल को हम लोग
देख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसकी सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो यार अब मुझे लिखना है इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दोगे। जब ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना होता है तो एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए वो दोनों साइड बैलेंस होने चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके लेफ्ट साइड पे हैं उतने ही राइट साइड पे भी होने चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैंसिल आउट कर सकें। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे मेरे ऑलरेडी बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन मुझे लिखना है, तो मुझे मिल रहा है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन विल गिव मी जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये रिएक्शन मेरा क्या है, दिस इज माय ओवरऑल सेल रिएक्शन। कैसे पता लगा ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है, सीधी सी बात है, ओवरऑल सेल रिएक्शन में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स के बिना कोई रिएक्शन आपको दिख रहा है वो होगा ओवरऑल सेल रिएक्शंस। कहीं इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है उनको हम लोग एक टर्म बोलते हैं जिसको कहते हैं हाफ रिएक्शंस, दैट इज हाफ सेल रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तो वो हाफ सेल रिएक्शंस है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज फुल सेल रिएक्शंस। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोड्स की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोड्स में मुझे पता है कि मेरे पास जिंक वाली इलेक्ट्रोड आपके सामने प्रेजेंट है, कॉपर वाली इलेक्ट्रोड आपके सामने प्रेजेंट है, सॉल्यूशंस उनके बैलेंस्ड आउट हैं। समझने वाली बात यही है कि यार ये जरूरी नहीं है कि मुझे अलग अलग कंटेनर में ही लेना होता, आप इसको एक ही कंटेनर में भी ले सकते थे। कैसे, ये देखो। तो यार मैंने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर में मैंने एक इलेक्ट्रोड ली। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड अब की बार किसकी है, ये इलेक्ट्रोड अब की बार जिंक की। और जो सोल्यूशन ले रहा हूं मैं, सोल्यूशन ध्यान से देखना, सोल्यूशन में जिंक सल्फेट का नहीं लूंगा अब की बार, सोल्यूशन में ले रहा हूं कॉपर सल्फेट का। तो सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का लिया, इलेक्ट्रोड किसके लिए, जिंक के लिए। तो यार अब देखो जरा, अब ध्यान से पहले वाले रिएक्शन के साथ हम लोग उसको रिलेट करेंगे। मुझे पता है पहले रिएक्शन से कि यार ये वाला रिएक्शन मेरा स्पॉन्टेनियस है, दैट इज जिंक wants to convert itself to zinc ion, that is zinc 2 पॉजिटिव में वो कन्वर्ट होना चाह रहा है। तो अगर जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहता है तो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रोड किसकी बनी हुई है, ये इलेक्ट्रोड बनी हुई है जिंक की। वो क्या करना चाहेगा, वो सोल्यूशन में आना चाहेगा। तो जिंक सोल्यूशन में आना चाह रहा है और मुझे पता है दूसरा रिएक्शन क्या होना चाहिए, कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करना चाहता है, वो कॉपर के रूप में कन्वर्ट होना चाहता है, उसके लिए वो रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। तो हम लोग सिंपल सी एक बात बोल सकते हैं कि ठीक है, आप जिंक को जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो और कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर में कन्वर्ट कर दो, दोनों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से आराम से हो जाएंगे और वही हम लोग करेंगे। अब यार ये रिएक्शन तो मैंने पता आपको थ्योरेटिकली बता दिया, बाहर से जब इस रिएक्शन को आप देखोगे ना क्या दिखेगा वो देखते हैं। आपका जो कॉपर सल्फेट होता है, ये कॉपर सल्फेट जो मेरा प्रेजेंट होता है ये एक्चुअली होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है ये। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, हम लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं। तो जिंक जो हमारा है, जिंक क्या कर रहा है, जिंक यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाह रहा है। और जिंक 2 पॉजिटिव मुझे पता है कैसा सिस्टम है, 3D10 सिस्टम है, उसके पास कोई कलर नहीं होता। जिंक 2 पॉजिटिव जो होंगे व्हाइट कलर को हम लोग कलरलेस बोलते हैं, तो उसका कोई कलर नहीं है। और जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर क्या कर रहा था, कॉपर एक्चुअली डिपॉजिट होना चाह रहा है किसमें, कॉपर सॉलिड के रूप में। तो कॉपर जो कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करना चाह रहा है, कॉपर में कन्वर्ट होना चाह रहा है। जिंक क्या करना चाह रहा है, जिंक +2 आयंस में कन्वर्ट होना चाह रहा है। तो जो ब्लू वाला था, ब्लू कलर किसका था, कॉपर 2 पॉजिटिव का था, वो कम कर दिया। दैट इज धीरे धीरे सोल्यूशन आपका जो ब्लू कलर है उसको लूज कर देगा और धीरे धीरे वो कलरलेस की ओर चलता जाए। तो यार ठीक है, कलरलेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूं, इस जो अभी हमने सेटअप दिया, इस सेटअप का कोई अपने को काम नहीं है। दैट इज इस सेटअप को करके आप इलेक्ट्रिसिटी इससे नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर सकते। अपने को क्या चाहिए, अपने को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी आप इस सेटअप में क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि हमारे पास कोई सॉल्ट ब्रिज, कोई कनेक्शन ही नहीं है। डायरेक्ट रिएक्शन हो, जिंक की रॉड डाली, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रिएक्शन होना शुरू हो गया। लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी आप देखो रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का कोई स्कोप नहीं है हमारे पास, क्योंकि कहीं एक्सटर्नल वायरिंग हमने कनेक्ट नहीं की। लेकिन अगर यही सेटअप आप ऊपर देखो, ऊपर मुझे पता है कॉपर अलग कंटेनर में है, जिंक अलग कंटेनर में है। अब अगर मैं इनको कनेक्ट करूं, मान लो मैंने इनको कनेक्ट किया ऐसे, ये कनेक्ट किया, तो ये यहां पे
एनोड से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां मूव करवा सकते हैं। तो फर्स्ट वाला कंटेनर जो मेरा फर्स्ट वाला जो सेटअप था उसमें तो मैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करवा सकता हूं, फिजिकली मेरे को पता है, और यही इलेक्ट्रॉन्स की जो बाहर से मैंने तार लगाई उससे मैं इलेक्ट्रिसिटी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूं। बट सेकंड वाले केस में मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हेंस मैं यही बोलूंगा कि मुझे जब इलेक्ट्रिसिटी एब्स्ट्रैक्ट करनी है एब्स्ट्रैक्शन, तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट सेटअप को प्रायोरिटी दूंगा, सेकंड वाले में मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब यार जो यहां पे आपके पास देख रहे हो राइट साइड पे जिंक का पूरा सेटअप है, राइट लेफ्ट साइड पे कॉपर का पूरा सेटअप है, तो अगर इसी सेटअप को मैं फोकस करता हूं, दैट इज मेरे पास एक कंटेनर है, ये एक इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, एक आपके पास इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रेजेंट है, और एक आपके पास इसका कंटेनर है। इस पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं वन हाफ सेल। तो अब की बार ये पूरा जो सेटअप है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये एक हाफ सेल को डिनोट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे हाफ सेल को, जो आप लोग फर्स्ट सेटअप अगर हम लोग लेके चलें, यहां पे इस पूरे पोर्शन को एक हाफ सेल बोलोगे, और यहां राइट साइड पे इस पूरे पोर्शन को एक दूसरा हाफ सेल बोलोगे। तो आपके पास कॉपर का अलग हाफ सेल है और जिंक का अलग हाफ सेल है। तो अपने को हाफ सेल का समझ आ गया। हाफ सेल्स वो हैं जो एक इंडिविजुअल कंपार्टमेंट, मतलब एक सोल्यूशन हो गया कंटेनर उसका, और साथ में इलेक्ट्रोड हो गया, वो एक इंडिविजुअल हाफ सेल है। ऐसे एक और हाफ सेल है, आप अलग अलग हाफ सेल्स को जोड़ के पूरा एक गैल्वेनिक सेल बना सकते हो। तो ये बेसिकली पूरे का पूरा फंडा है गैल्वेनिक सेल्स का। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यही बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे इस पूरे सेटअप को, लेफ्ट साइड वाले सेटअप को हम लोग बोल देंगे एनोड हाफ सेल, और राइट साइड वाले सेटअप को क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे कैथोड हाफ सेल। और इन्हीं दो हाफ सेल से हमारा क्या बनता है, पूरे का पूरा सेल बनता है। तो ये देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन इसकी, दैट इज हाफ सेल क्या है, इट इज द असेंबली विद इन विच द हाफ रिएक्शन इज कैरिड आउट। हाफ रिएक्शन क्या है, जिसमें आप देख रहे हो जिंक से जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स वाला, दैट इज जिंक इज गिविंग मी जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला रिएक्शन एक हाफ रिएक्शन है। ये कौन सा था, एनोड हाफ सेल वाला रिएक्शन। और ऐसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको क्या दे रहा था, कॉपर सॉलिड दे रहा था। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन हुआ। तो इनके जो कंटेनर्स हैं उसको बोल देंगे हाफ सेल। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम लोग, दैट इज ऑन सेल नोटेशन। तो यार सेल नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिक्कत क्या आती है, सेल नोटेशन जनरली आपको जब आप बुक्स रेफर करने जाते हो, स्टैंडर्ड जो भी रेफरेंस बुक्स आप रेफर करना चाहते हो, उनमें क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, सेल नोटेशन के ऊपर ज्यादा वर्कअप नहीं किया जाता। और हम लोग क्या, हम लोगों की भी आदत वही होती है कि हमने अपने को बस क्वेश्चंस पे भागना है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं और ट्राई करना है कि भाई हम अपने को सब आ जाए। बट हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज समझना है कि जब तक आपको यही नहीं पता कि सेल को लिखोगे कैसे, सेल को ऑब्जर्व कैसे करोगे, कि सेल में हो क्या रहा है, तब तक आप उसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ कुछ तो हो जाएंगे, बेसिक लेवल के तो आप सारे कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं जेई की, और जेई में मुझे पता है बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सेल नोटेशन के ऊपर स्पेशल एम्फोसिस रखेंगे, अलग अलग टाइप की सेल नोटेशन को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार सेल नोटेशन में मुझे पता है कि अब मैं सेल को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। हम लोगों ने कुछ रूल्स रखे हुए हैं कि सेल को कैसे लिख सकते हैं, गैल्वेनिक सेल को, तो वो रूल्स एक एक करके हम फॉलो करते हैं। तो पहला अगर मैं सेटअप देखता हूं, सबसे पहले अब आप दिमाग में क्या रखोगे, हम लोग एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसी के ऊपर सारी चीजें कर देंगे। दैट इज दिमाग में रखो कॉपर और जिंक वाले इलेक्ट्रोड को, जो हमने एक गैल्वेनिक सेल लिया कॉपर जिंक वाला। तो आपको पता है रिएक्शंस क्या थे, कॉपर की आपके पास, अगर मैं ऊपर आपको सेल दिखा दूं, यहां पे देखो आपके पास क्या है, एक एनोड है, इलेक्ट्रोड है किसकी, जिंक की, एक यहाँ पे कैथोड है उसकी, किसकी, कॉपर की। तो एक इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रोड को आप सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हो एक सेल में। तो इन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग लिखते हैं एकदम एक्सट्रीम एंड्स पे। दैट इज फर्स्ट रूल हमारा यही हो जाएगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोड्स होंगी, लेफ्ट साइड पे कौन सी थी, जिंक की थी, तो जिंक इलेक्ट्रोड को हम लोग सबसे लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखेंगे। और दूसरी साइड कौन सा था, दूसरी साइड थी कॉपर इलेक्ट्रोड, उसको हम दूसरे एक्सट्रीम पे लिखेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा यही हो गया कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोड्स होंगी वो एकदम एक्सट्रीम एंड्स पे प्रेजेंट होंगी। तो अगर हमारा जिंक की इलेक्ट्रोड है उसको आप एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखोगे, कॉपर की है वो एक्सट्रीम राइट पे लिखोगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये होगा, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट भी है, कि कॉपर को इधर क्यों किया राइट साइड पे और जिंक को इधर क्यों किया। तो नेक्स्ट रूल वही है कि
हम लोग जब इलेक्ट्रोड्स को डिसाइड करते हैं, अब आप देखो अगर हम लोग अपने रिएक्शन पे फिर से जाएं, यहां पे अगर जिंक वाले की बात करूं तो जिंक कैसे रिएक्शन शो कर रहा है, जिंक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। देखो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप कर रहा है। तो जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, उसे हम एनोड बोलते हैं क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो रूल सेकंड यही है कि जो भी आपकी ऑक्सीडेशन वाली इलेक्ट्रोड है, दैट इज जहां पे एनोड होगा, उस एनोड को आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और जो कैथोड होगी उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे। तो हमें अपने को क्या पता लग गया, क्योंकि जो मेरा जिंक है, जिंक पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड किसकी थी, ये एनोड थी, और एनोड पे मुझे पता है ऑक्सीडेशन होता है, और जहां भी ऑक्सीडेशन होगी उस इलेक्ट्रोड को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। और अगर मैं कॉपर की बात करता हूं, कॉपर सॉलिड की जो इलेक्ट्रोड थी वो हमारी कैथोड थी अब की बार, और कैथोड को हम लोग कहां लिखेंगे, कैथोड में क्योंकि रिडक्शन हो रही है उसको हम लोग लिखेंगे हमेशा टुवर्ड्स RHS। तो स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि कॉपर आपका एकदम एक्सट्रीम एंड पे, जिंक एकदम लेफ्ट एंड पे। लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड कर रहे हैं, वो रूल 2 से डिसाइड कर रहे हैं। ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में कि ये तो मैंने लिख दिया, चलो ये लिख दी मैंने जिंक, ये लिख दिया मैंने कॉपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इन इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग एक चीज लेके आते हैं, फर्स्ट लेक्चर को याद करना, जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज हम लोग लेके आते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, वो यहां पे हम लोग बाय डबल स्लैश डिनोट करते हैं, दैट इज ऐसे। ये नोटेशन किसकी हुई, ये नोटेशन है हमारी सॉल्ट ब्रिज की। तो जो भी आपकी एक्सट्रीम एंड्स हैं, जो भी आपके एनोड वाला पार्ट है, कैथोड वाला पार्ट है, उनको सेपरेट आउट करने का तरीका क्या है, उनको हम लोग सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट आउट करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज हमारा कैसे डिनोट होगा, डबल स्लैश से डिनोट होगा। तो ये बन गया हमारा रूल नंबर 3, जो भी हमारे एनोड और कैथोड होंगे उनको हम सॉल्ट ब्रिज से अलग करेंगे, ठीक है जी। तो यार एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं इसका, दैट इज हमारे पास रिएक्शन क्या था, कॉपर जिंक का पहले लिखते हैं। तो जिंक का रिएक्शन था हमारे पास, जिंक सॉलिड इज गोइंग टू गिव मी जिंक आयन। इसकी ना मैं कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिख लेता हूं अभी के लिए। मान लो ये हमारे पास जिंक आयन है 1 मोलर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन हमारे कहां हो रहे थे, एनोड पे हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है कॉपर वाला, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मुझे क्या दे रहा है, कॉपर सॉलिड दे रहा है। और यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन मान लो 0.1 मोलर ले लो, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने कोई वैल्यू ले ली, रैंडम ले लिया, ठीक है। अब मुझे इन सेल्स को लिखना है किसमें, आपके सेल नोटेशन के हिसाब से। अभी तक हमें यह पता लग गया कि, और ये रिएक्शन कहां होएगा, रिएक्शन होएगा कैथोड पे। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जिंक एनोड वाला पार्ट लेफ्ट पे लिखोगे, कैथोड वाला राइट पे लिखोगे। तो अगर एनोड वाला लेफ्ट पे लिखना है, सबसे पहले तो मैं जिंक सॉलिड लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे मैं लिख दूंगा कॉपर सॉलिड, ये तो मुझे पता है। और सेपरेट आउट किससे करोगे आप, एक सॉल्ट ब्रिज से करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज, इसको थोड़ा पास ले आते हैं यार, इनको भी जो आपके पास जो जिंक कन्वर्ट हो रहा है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक हमारा जो कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, उसको भी तो आपको लिखना होगा। अब नेक्स्ट आपका यही है, और क्योंकि जो जिंक यहाँ पे सॉलिड है और जो आपके आयंस होते हैं ये कैसे होते हैं, एक्वस होते हैं, तो इनके फेज में कुछ डिफरेंस आ रहा है, एक सॉलिड है एक आपका लिक्विड है। तो अब इसको आपको सेपरेट आउट करना पड़ेगा किससे, एक चीज जिसको मैं बोलता हूं फेज बार, दैट इज यहां पे लिख दूंगा मैं जिंक 2 पॉजिटिव, और उसके साथ जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट इज 1 मोलर थी तो 1 मोलर लिख दो। ऐसे ही दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, तो कॉपर लिख देंगे यहाँ पे, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.1 मोलर थी, और इसको भी सेपरेट आउट करेंगे इसके कॉपर से, ठीक है। तो ये हमारा, इसको यहाँ पे जो ये सिंगल है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फेज बार। तो यहाँ पे क्यों फेज बार आई, क्योंकि यार ये आपका सॉलिड था और दूसरे वाली स्पीसीज हमारी कैसी है, दिस इज एक्वस, ठीक है। तो नोटेशन आप समझ पा रहे हो कैसे लिख रहे हो आप, कि आपको पहले इलेक्ट्रोड लिखना है, तो यहां पे इलेक्ट्रोड आई है सबसे पहले, फिर आपके पास क्या आया है, इलेक्ट्रोड के बाद नेक्स्ट जो आया है वो आयन आया है, ऐसे ही दो सेपरेट किया, फिर एक आयन आया है और फिर एक हमारी इलेक्ट्रोड आ गई। इलेक्ट्रोड आपको पता लग गया कि एनोड लेफ्ट पे, कैथोड राइट पे। अब कुछ बुक्स में क्या किया जाता है, कुछ जगह पे जो आपकी यही सेल नोटेशन हमने लिखी, दैट इज ये वाली, इसको हल्का सा इसको मॉड्यूलेट किया जाता है। कैसे, वो लोग इसको ऐसे लिखते हैं,
कि हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव जो था वो अकेला जिंक Zn2 पॉजिटिव होने डाला था आपने, तो जिंक सल्फेट डाला था, तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि जिंक को ऐसे अकेला मत छोड़ो, उसको पूरा ZnSO4 लिखो जो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ऐसे कॉपर सल्फेट था जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है उसके साथ, और यहां पे लिख दिया कॉपर। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है। पहली वाली को ज्यादा जगह आपको मिलेगा, IIT भी जनरली उसी के ऊपर है, लेकिन दोनों नोटेशन हमारे लिए करेक्ट है। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि सल्फेट का रोल नहीं है। ठीक है, सल्फेट कुछ नहीं कर रहा, स्पेक्टेटर काइंड ऑफ, तो वो कर कुछ नहीं रहा, इस वजह से हम उसको यही बोलेंगे कि सेकंड वाली नोटेशन जनरली कम यूज की जाती है, लेकिन दोनों ही नोटेशंस हमारे लिए सही हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना, इसीलिए पहले बता दिया आपको। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोड्स आर टू बी प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम कॉर्नर्स, वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे आप इलेक्ट्रोड्स को रखोगे। LHS रिप्रेजेंट्स एनोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑब्वियसली आपने जिंक को लेफ्ट पे क्यों रखा था, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही थी। और सिमिलरली RHS रिप्रेजेंट्स कैथोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, कॉपर को राइट साइड क्यों रखा था, क्योंकि वहां पे रिडक्शन हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है द टू हाफ सेल्स आर यूजुअली सेपरेटेड बाय सॉल्ट ब्रिज, वो हमने देख लिया। और जो आयंस होंगे उनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, वो फेज बार से सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है जी, तो ये था यार सेल नोटेशन के बारे में। अब अपने को देखना है कि सेल नोटेशन तो चलो हमने देख लिया, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल भी अपने को पता होना चाहिए, और उनमें कैसे हम लोग सेल नोटेशन को यूज करेंगे वो देखते हैं। ये सेल नोटेशन आपको मैंने एक जनरलाइज बता दिया कि ऑन एवरेज ऐसा होगा, बट डिफरेंट डिफरेंट सेल नोटेशंस हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के हिसाब से देखेंगे और एक ओवरऑल इसकी समरी बनाएंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो सेल है हमारे पास गैल्वेनिक, जिसकी हमें सेल नोटेशन चेक करनी है, दैट इज मेटल आयन हाफ सेल। तो मेटल आयन हाफ सेल की हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास मेटल आयन सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेटल आयन सेल में अपने को क्या पता होना चाहिए, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो ऑलरेडी हम लोग लेके चल रहे हैं। दैट इज हमारे पास होगा जिंक, एक मेटल होगा और उसी का एक आयन प्रेजेंट होगा। तो जैसे हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल, इसका एग्जांपल ऑलरेडी लेके आ चुके हैं हम लोग, एक मेटल है और उसी का एक आयन है। तो ऐसे टाइप के सेल को हम लोग बोलेंगे, ऐसे टाइप ऑफ हाफ सेल को हम लोग बोलेंगे मेटल आयन हाफ सेल। तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट क्या होगा, एक तो आपके पास मेटल होगा और एक आपके पास उसी मेटल का आयन होगा। तो ये उसी मेटल का आयन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे ये तक तो हमें क्लियर हो ही गई है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ऐसे ही एक और मेटल ले लेंगे, दैट इज कॉपर मेटल ले लिया हमने। तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज गोइंग टू गिव मी कॉपर सॉलिड। ठीक है, अगेन ध्यान में रखने वाली बात यही है कि यहाँ पे जो आपको सेकेंड टाइम पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये भी मुझे चीज पता है, ये रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास एक मेटल प्रेजेंट है और उसी का एक मेटल आयन प्रेजेंट है। तो इस टाइप के हाफ सेल्स को हम लोग, मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल आयन हाफ सेल्स बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात यही है कि ये क्या हो सकता है, ये आपका हाफ सेल एनोड भी हो सकता है जैसे मैंने एग्जांपल दिया, और कैथोड भी हो सकता है, उसका भी एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया। अब इंपॉर्टेंट ये कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना, ऑलरेडी इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करके आ चुके हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। पहले मैं ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख लेता हूं। यहाँ पे अगर मुझे ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है तो वो होगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी, और ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, ओवरऑल सेल रिएक्शन जब लिखते हैं हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड से बैलेंस आउट करना होता है। अभी तो ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन्स है तो बैलेंस आउट कैंसिल हो जाएंगे, बट कल को बैलेंस नहीं होगा तो आपको बैलेंस करके उनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं ओवरऑल सेल रिएक्शंस की बात करता हूं तो ओवरऑल सेल रिएक्शंस में मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सेल इक्वेशन में नहीं दिखेंगे, तभी वो ओवरऑल सेल रिएक्शन है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स आप एनोड से निकाल रहे हो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में एंटर भी करेंगे, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस आउट करना है ताकि ओवरऑल सेल रिएक्शंस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ना दिखे। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर मैं लिखता हूं इसका, तो क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, ये क्या दे देगा आपको, जिंक एक्वस दे देगा एंड कॉपर सॉलिड दे देगा। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया। अब जब मुझे इसको लिखना है इन सेल नोटेशन, तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले तो मुझे पता है एक्सट्रीम एंड्स पे क्या आएगा, एक्सट्रीम एंड्स पे आएगा मेरे पास इलेक्ट्रोड्स, और कौन सी वाली, एनोड, तो लिख दूंगा यहाँ पे जिंक सॉलिड। उसके बाद मुझे पता है क्या लिखना है, फेज बार लेके जिंक का आयन और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, अभी के लिए कुछ कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू दे देता हूं मैं, मान लो ये 0.1 मोलर है और ये कॉपर कितना है, 0.01 मोलर है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.1 मोलर।
ठीक है, फिर मुझे सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करना होता है तो सॉल्ट ब्रिज लिखा, फिर मेरे पास क्या आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली हमने, 0.01 मोलर लिया और साथ में लिख दिया कॉपर। ठीक है, अगेन हम लोग फेज बार से फेजेस सेपरेट आउट कर रहे हैं और सॉल्ट ब्रिज से एनोड और कैथोड को सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो ओवरऑल नोटेशन अगर इसकी देखें तो कुछ ऐसे लिख लिया आपको, एक आपके पास मेटल है, फिर आपके पास मेटल आयन है और इनको सेपरेट कर रहे हैं हम लोग एक फेज बार से, फिर हमारे पास सॉल्ट ब्रिज से हम लोग पूरे एनोड कैथोड को सेपरेट आउट कर रहे हैं, फिर एक दूसरा मेटल आयन है और फिर उसी का कैथोड है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शंस हमारे हो रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन जो आप लोग अभी तक बना के बैठे होंगे वो ये है कि हमने अभी तक एक टाइप ऑफ हाफ सेल की बात की, दैट इज मेटल मेटल आयन हाफ सेल। उसमें है क्या, उसमें आपको पता होना चाहिए, एक मेरे पास ऐसे ये कंटेनर आ गया, यहां पे एक मेरे पास इलेक्ट्रोड है और यहां पे उसी का एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये जैसे मान लो जिंक सल्फेट था तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है एक मेटल का आयन का और ये हमारे पास वही मेटल है, तो यहाँ मेटल होगा दैट इज जिंक है हमारे पास और यहाँ पे उसी का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ सेल बोलेंगे, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे अभी हमने लिया कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक ये वाला जो हाफ सेल है ये कैसा था, ये भी एक मेटल मेटल आयन हाफ सेल था और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, एक मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। ये जरूरी नहीं है, आपको अगर एक साइड पे आपके पास मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, दूसरी साइड आपके पास कोई और टाइप ऑफ सेल भी हो सकता है। अभी हमें और भी 3-4 टाइप के पढ़ने हैं, वो भी हो सकते हैं। ये मिसकंसेप्शन आता है जनरली कि सर अगर इधर लेफ्ट में आप मेटल मेटल लाइन लोगे तो राइट पे भी मेटल मेटल लाइन लेना है, नहीं, जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। अभी हम डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे, उनको हम रिलेट पे करेंगे। ठीक है, चलो, एक मिसकंसेप्शन तो ये था। एक और मिसकंसेप्शन आता है जो मैं अभी कंप्लीटली दूर नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं ये बता देता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे, दैट इज आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हमारा सेल रिएक्शन कैसे हो रहे थे। हमारे पास जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा था और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा था। तो आप ये सोच लेते हो कि जैसे ये सेल नोटेशन है, जैसे आपने सेल रिएक्शन लिखा वही सेल नोटेशन से भी रिप्रेजेंट होता है, दैट इज मेरे पास जिंक से ही जिंक 2 पॉजिटिव मिल रहा है और सेल रिएक्शन को भी अगर मैं देखूंगा सेल नोटेशन को, उसमें भी जिंक से वो जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आप देखते हो कि कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर मिल रहा है और वैसे ही नोटेशन आपकी यहां पे भी है कि कॉपर 2 पॉजिटिव से आपको कॉपर मिल रहा है। तो आपका मिसकंसेप्शन ये बनता है कि यार जो हमारे पास यहां पे सेल नोटेशन है यही एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज है, और ये जरूरी नहीं है। अब की बार हो रहा है, इससे आप लोग कॉन्सेप्ट ये बना लेते हो कि ऐसा हमेशा होगा, और ऐसा हमेशा नहीं होता। ये पॉइंट अभी के लिए दिमाग में रखो, ये अभी नेक्स्ट जब मैं आपको सेल डिस्कस करूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो 2 मिसकंसेप्शंस हमारे जो होंगे वो मैं आपको बता चुका हूं, एक को हमने क्लियर कर लिया, एक अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं मेटल मेटल आयन की समरी को, दैट इज हमारे पास एक सेल है और लिखा भी हुआ है कि अ मेटेलिक इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओन कैटायन। तो वही वाली बात है, जैसे मान लो ये जिंक है, जिंक की इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक सोल्यूशन होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें जिंक का कैटायन प्रेजेंट होगा। तो ये कैटायन है और ये मेटल है, तो ऐसे हाफ सेल को हम लोग बोलेंगे मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेल पे, दैट इज गैस आयन हाफ सेल। तो यार गैस आयन हाफ सेल अगेन एक डिफरेंट टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है, थोड़ी सी डिफरेंट नोटेशन है इसकी, देख लेते हैं एग्जांपल लेके कि क्या होता है ऐसे टाइप ऑफ सेल्स में। तो अगर मैं गैस आयन हाफ सेल की बात करता हूं तो मेरे पास मान लो एक रिएक्शन है, रिएक्शन ले लेते हैं कोई, दैट इज मेरे पास हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, कोई भी कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी, मतलब अभी गैस लिख देता हूं इसको, नहीं तो आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी मेंशन कर सकते हो। ये आपको क्या दे रही है, ये आपको दे रही है 2H पॉजिटिव आयंस एक्वस में, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कुछ गिवन हो सकती है, +2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास क्या है, आपके पास एक साइड पे गैस प्रेजेंट है और एक साइड उसी का आयन है। तो इस टाइप के रिएक्शन को, हाफ सेल को हम लोग बोलेंगे गैस आयन हाफ सेल। ठीक है, और ये एक अलग टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल को बनाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे अगर मैं देखता हूं तो व्हाट आई हैव इज अ गैस, लेफ्ट साइड पे मेरे पास गैस प्रेजेंट है, और राइट साइड पे अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास प्रेजेंट है आयन।
तो एक एक्वस स्पीसीज प्रेजेंट है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, एक गैस प्रेजेंट है। कहीं भी सॉलिड सरफेस तो प्रेजेंट ही नहीं है। दैट इज मुझे एक इलेक्ट्रोड जब बनानी है, जब भी मुझे इलेक्ट्रोड की बात करनी होती है तो मुझे कुछ सॉलिड सरफेस चाहिए, और यहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में गैस आयन हाफ सेल करेंगे, वहां पे हम लोग को एक इलेक्ट्रोड लेके चलने पड़ेगी। दैट इज जनरली इलेक्ट्रोड होती है प्लेटिनम की या प्लेटिनम की या मे बी कार्बन ग्रेफाइट, कोई भी इलेक्ट्रोड होगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सटर्नली एक इलेक्ट्रोड लेके चलने पड़ेगी, क्योंकि जो आपके पास स्पीसीज है वो एक साइड पे तो आपके पास गैस है, दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, एक आयन। तो सॉलिड सरफेस होनी चाहिए, सॉलिड सरफेस के लिए हम लोग अलग से एक इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है, तो यार इनकी कुछ कुछ वैल्यूज ले लेता हूं। मान लो जो मेरी हाइड्रोजन था ये प्रेजेंट है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, और जो ये कॉन्सेंट्रेशन है इसकी आयंस की वो मान लो है 0.1 मोलर। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, मैंने रैंडम कोई वैल्यू ले ली, क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। अब मुझे इस सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन मुझे करनी है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे एक्सट्रीम रूल जो हमने सबसे पहले रूल्स पढ़े थे, दैट इज सबसे एक्सट्रीम पे आपके पास आएगी इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे हम लोग कैसा प्रोसेस करके चल रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे दिस इज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां होती है, एनोड पे होती है। और एनोड वाला सेल कहां पे लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो पहले एनोड वाले सेल को देख लेते हैं। दैट इज सबसे पहले आपको लिखना होगा सेल नोटेशन में, यहां पे मैं लिख रहा हूं सेल नोटेशन। तो सेल नोटेशन पे सबसे पहले आएगा हमारे पास एक इसकी इलेक्ट्रोड कौन सी हमारे पास, मान लो अभी के लिए मैंने प्लेटिनम ली, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड को लिखोगे, फिर इसका फेज क्योंकि डिफरेंट है तो उसको हम लोग फेज बार से सेपरेट करेंगे। अब आप इसके बाद लिखोगे जो गैस आपके पास प्रेजेंट है विद इट्स प्रेशर। तो गैस हमारे पास कौन सी प्रेजेंट है, वो है हाइड्रोजन, और उसका प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर मैंने लिया तो 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। दैट इज इसके बाद आएगा हाइड्रोजन गैस और इसका प्रेशर आएगा कितना, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद अब आपको लिखना होगा इसी का आयन, वो आयन कौन सा है, वो H पॉजिटिव है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.1 मोलर। इसके बाद हम लोग सॉल्ट ब्रिज से उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये नोटेशन आपको फॉलो करनी है। कैसे, सबसे पहले आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोड जिसकी भी इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, फिर आएगी हमारे पास गैस विद इट्स प्रेशर, और फिर हमारे पास आएगा आयन और उसमें भी कौन सा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो ये जनरल नोटेशन प्रेजेंट होगी एक गैस आयन हाफ सेल की। ठीक है, अगर यही है तो हम लोग कैथोड की भी लिख लेते हैं। अब तो बिल्कुल सेम रूल्स ही फॉलो होंगे। तो कैथोड पे रिएक्शन लिखेंगे, दैट इज हमारे पास प्रेजेंट है क्लोरीन। क्लोरीन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है फ्लोरीन आयन में। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अगेन प्रेजेंट क्या है, यहाँ पे भी आपके पास एक गैस प्रेजेंट है और एक उसी का आयन प्रेजेंट है। अगेन मुझे पता है यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड अभी भी चाहिए होगी, तो इसको लिखने के रूल्स क्या हैं, लेफ्ट राइट साइड लिखेंगे, दैट इज कैथोड वाली साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगी मेरी इलेक्ट्रोड, फिर मुझे फेज बार का डिफरेंस लाना पड़ेगा, फिर मेरे पास क्या आएगा, गैस आएगी। गैस कौन सी है, क्लोरीन, उसकी प्रेशर मान लो अभी के लिए 2 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो 1 मोलर ले ली। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर, थोड़ा मैं लेफ्ट पे कर देता हूं, और फिर हमारे पास आ जाएगा आयन, और आयन की मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन, वो कितनी आ रही है, 1 मोलर, और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा इससे। तो अगेन यहाँ पे नोटेशन कैसे आ गई, कैथोड वाली साइड पे यहाँ पे आएगा आपका आयन, आयन सेपरेट होगा गैस से, गैस सेपरेट होगी आपकी इलेक्ट्रोड से। तो ये मेरे दो हैं, एनोड का और कैथोड का, और आयन से सबसे पहले आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और इससे आप कंबाइन कर सकते हो, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। तो अगर कंबाइन करके लिखना है तो पूरा सेल लिख देते हैं, दैट इज अगर यहां पे आ जाएगा प्लेटिनम, फिर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, कितनी ली थी हमने हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन लिया था हमने 1 एटमॉस्फेयर, तो यहां पे लिख दो 1 एटमॉस्फेयर। फिर हमारे पास आ जाएगा H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, और ये कितना आ रहा है, 0.1 मोलर आ रहा है। फिर हमारे पास आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज, फिर आ जाएगा क्लोरीन 1 मोलर, फिर आ जाएगा क्लोरीन 2 एटमॉस्फेयर, और फिर आ जाएगा हमारा प्लेटिनम सॉलिड। ठीक है, अब यार एक नोटेशन तो ये है जो आपके सामने है, एक नोटेशन और है, वो क्या करती है, वो बस यहां पे डिफरेंस कहां लाती है, वो इस पॉइंट पे डिफरेंस लाती है यहां पे। ये तो हमारी ये स्टैंडर्ड नोटेशन जो हर जगह फॉलो होगी। एक नोटेशन और है जो बुक्स में मिल जाएगी आपको, उसमें क्या करते हैं, वो उसमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेटिनम
कॉमा से रिप्रेजेंट फेस बार को हटा देते हैं, बाकी एकदम सेम। अभी बस मैं एक ही साइड लिखता हूं तो इस टाइप की नोटेशन आ जाती है, फेस बार को रिप्लेस कर देते हैं किससे, कॉमा से। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अगर मुझे ये सेल बनाना होता तो इस सेल की अगर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे, ये सेल ना कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, मेरे पास इस साइड से आती है गैस, जो भी हाइड्रोजन गैस आ रही है विद जो भी प्रेशर था, कितना लिया हमने, 1 एटमॉस्फेयर ले लिया मान लो, और यहां से हम लोग गैस को इनपुट देते हैं, और यहां पे हमारे पास होता है सोल्यूशन, जो भी हमारे पास H पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो H पॉजिटिव आयन कितने में, 0.1 मोलर, और ये मेरी क्या है, दिस इज माई इलेक्ट्रोड, जो अभी के लिए कौन सी प्रेजेंट थी, दैट इज प्लेटिनम, तो ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस आ रही है, यहां से हाइड्रोजन गैस आ रही है, वो जाके इस पे इलेक्ट्रोड पे जाके हो जाती है एड्सॉर्ब। ये पूरा चैप्टर हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहां पे गैस आके क्या हो जाती है, एड्सॉर्प्शन शो करती है, और एड्सॉर्प्शन काइंड ऑफ सेम फेज हो जाता है। उससे हम लोग क्या बोल देते हैं कि हाइड्रोजन, क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन के रूप में तो काम नहीं कर रही, वो किस में आ रही है, वो जब एड्सॉर्ब हो रही है तब रिएक्शन हो रहा है, तो वो लोग ये बोल देते हैं कि आप क्या करो, इनको सेम ही फेज में रखो। बात कोई अलग से नहीं बोल रहा, एक्चुअल रिएक्शन जब होता है तो सरफेस में ही आके आता है, तो ये नोटेशन भी हमारे लिए सही होगी, दैट इज जो नीचे वाली नोटेशन रिप्रेजेंट की, और ऊपर वाली नोटेशन भी हमारे लिए सही होगी। तो यहां पे अगर मुझे कंप्लीट करनी है यही नोटेशन क्लोरीन के केस में, तो मैं क्या कर दूंगा, क्लोरीन लिख दूंगा, क्लोरीन 2 एटमॉस्फेयर कॉमा प्लेटिनम सॉलिड, तो ये दोनों नोटेशंस मेरे लिए सही होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। अब एक और मिसकंसेप्शन जो मुझे आपका दूर करना है यहां पे, वो ये है, अभी आपके 2 मिसकंसेप्शंस दूर करूंगा मैं अगेन। फर्स्ट मिसकंसेप्शन आपका जो था वो था जो लास्ट में हम छोड़ के आए थे, दैट इज अगर मैं सेल रिएक्शंस की बात करता हूं, देखो सबसे पहले हाइड्रोजन पे आ जाओ, हम लोग फर्स्ट रिएक्शन पे देखते हैं, अगर तो हाइड्रोजन से मुझे H पॉजिटिव मिल रहा है, और जब मैं अपना सेल रिएक्शन देखता हूं तो हाइड्रोजन ये नोटेशन वो शो कर रही है, तो ये तो बिल्कुल सही है सर, जैसे पहले चल रहा है वैसे आ रहा है, आप क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कैथोड पे रिएक्शन देखूं तो कैथोड पे रिएक्शन क्या है, क्लोरीन से मुझे Cl नेगेटिव मिल रहा है, दैट इज क्लोरीन गैस कन्वर्ट हो रही है क्लोरीन आयन में। लेकिन अगर मैं सेल नोटेशन देखूं तो यहां पे वो चेंज तो है ही नहीं, रादर यहां पे चेंज कैसा हो रहा है, रादर चेंज ऑपोजिट हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जिंक और कॉपर के केस में क्योंकि सारी चीजें स्मूथ होती हैं, तो वो एक ही लाइन में शो हो रही हैं, दैट इज जिंक और कॉपर के केस में यही सेल रिएक्शन है, तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव मिलता है और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन और कार्बन क्लोरीन वाले केस की, तो यहां हाइड्रोजन से तो H पॉजिटिव मिल रहा है गैस से, बट आपका क्लोरीन से अब की बार क्लोरीन आयन मिल रहा है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, वो मिसकंसेप्शन नहीं होगा आपसे। दैट इज ये सेल नोटेशन से आप कभी सेल रिएक्शंस की डायरेक्शन को नहीं बता सकते। ये जरूर है कि लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा, राइट पे रिडक्शन होगा, वो उससे आप रिएक्शन लिख सकते हो, पहला मिसकंसेप्शन। सेकंड मिसकंसेप्शन जो यहां पे आता है वो ये आता है कि आप लोग क्या कर देते हो, एक देखो जैसे पहला रिएक्शन देखते हैं, यहां पे आप देखो कि आपके पास 2H पॉजिटिव है, लेकिन यही 2H पॉजिटिव आपको यहां थोड़ा ना लिखा मैंने, यहां पे ऐसे 2 थोड़ा डाल दिया मैंने, ये गलती मत करना, कई बार ये गलती मैंने बहुत कॉमन देखी है कि यहाँ 2H पॉजिटिव की जगह पे आप क्या कर देते हो, यहाँ पे भी 2H पॉजिटिव लिख देते हो, और कई बार ये नहीं करके क्या कर देते हो, यहाँ पे 0.1 मोलर आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0.2 मोलर कर देते हो, ये भी आपको नहीं करना। जो ओरिजिनल लाइन की कंसेंट्रेशन है बस वही लिखनी है, वो हम लोगों को उससे निकालनी होती है, अलग से हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये 2 मिसकंसेप्शन हमारे क्लियर हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, ठीक है। तो यार अब जैसे हमने यहां पे सेल बनाया हाइड्रोजन का, वैसे ही एक सेल आपका क्लोरीन का भी बन जाएगा, दैट इज यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे आपके पास जो हाइड्रोजन आ रही थी वो यहां पे आके एब्जॉर्ब हो रही थी और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही थी। तो यहां पे गैस क्या कर सकती है, अब हमारे पास जो गैस है वो आके इवॉल्व हो सकती है और वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है, जो भी इनमें से स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, जो भी दोनों में से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा वो यहां पे हो जाएगा। वो इवॉल्व भी हो सकती है, वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा है, ठीक है। तो यही सेटअप हमारा क्लोरीन में भी हो जाएगा, तो उसको देख लेते हैं। तो अब होगा क्या, यहां से अब की बार हम लोग क्लोरीन गैस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो भी उसका प्रेशर है उसके ऊपर आएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसकी है, ये प्लेटिनम की है। सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में मुझे पता है क्लोरीन आयन प्रेजेंट है, जितनी भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, अभी के लिए एक्वस लिख देता हूं, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है। फिर जब इनको आप कनेक्ट कर दोगे सेल को, तो आपका क्या बन जाएगा, गैल्वेनिक सेल बन जाएगा। अगेन
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये ऐसे पूरे का पूरा गैल्वेनिक सेल अगेन बन जाएगा, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स एक बार समराइज कर लेते हैं। दैट इज टू रिप्रेजेंट गैस आयन इलेक्ट्रोड वी मस्ट यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है जी। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करनी है प्लेटिनम, क्योंकि हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर नेवर रिटन इन द सेल नोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो गलती अब से कोई नहीं करेगा। Usually the presence of gas are reported and concentration of ions are reported in the cell notation। वही है कि जो आपके गैस का प्रेशर होगा, इसका प्रेशर आपको रिप्रेजेंट करना है, जनरली एटमॉस्फेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर में भी कर सकते हो। और जो आपके आयंस हैं, आयंस का आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन में रिप्रेजेंट करनी है। जनरली हम लोग मोलैरिटी में करते हैं, आप मोलैलिटी में भी कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है इन गैस आयन हाफ सेल दिस गैस कैन बी इंट्रोड्यूस और इट कैन इवॉल्व विच एवर इज स्पॉन्टेनियस। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास गैस आयन हाफ सेल्स के, ये अब मेरे एकदम क्लियर हो गया। मतलब ठीक है, हमने एक गैस आयन हाफ सेल स्टडी कर लिया, हाइड्रोजन का अलग स्टडी किया, क्लोरीन का अलग स्टडी किया। तो यार मेरा एक क्वेश्चन आपसे, दैट इज अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन देखता हूं अपने, तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन था जो मेरा हाइड्रोजन था वो कन्वर्ट हो रहा था 2H पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, और ये कहां पे हो रहा था, ये नोड पे हो रहा था। और जो मेरा सेकंड रिएक्शन था वो क्या था, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और कन्वर्ट हो रहा था क्लोरीन आयन में, ठीक है। तो ये मेरा रिएक्शन था नेट। अगर मैं ओवरऑल, ये कहां पे हो रहा था, ये हो रहा था कैथोड पे। अगर मैं ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करूं, मुझे लिखना है ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या बोल सकता हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आएंगे, क्या होगा H2 प्लस Cl2, ये दे देगा आपको 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये दे देगा। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि ये दोनों भी तो कंबाइन कर सकते हैं, ये दोनों क्यों नहीं कंबाइन कर रहे? ये दोनों मिलके H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मिलके क्यों नहीं HCl बना रहे? ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा भी गया है, इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन खुद से पूछ रहा हूं। अब ये क्यों नहीं कर रहे, उसका रीजन समझो। जो आपके रिएक्शंस हो रहे हैं वो अलग अलग कंटेनर्स में हो रहे हैं। ये देखो, हाइड्रोजन वाला रिएक्शन यहां हो रहा है, क्लोरीन वाला रिएक्शन यहां हो रहा है। तो क्योंकि वो अलग अलग कंटेनर्स में हो रहे हैं, इस वजह से ये H पॉजिटिव और ये क्लोरीन कंबाइन नहीं कर सकते। तो ये भी क्लियर हो गया। ये भी अगर किसी का दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तो अब ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमने किए 2 टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज एक मेटल मेटल आयन हाफ सेल देख लिया और एक गैस आयन हाफ सेल देख लिया। अब वही वाली बात, जैसे मैंने आपको बताया 2 टाइप ऑफ सेल पढ़ लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एनोड पे मेटल मेटल आयन हो और कैथोड पे आपके पास गैस आयन सेल हो। तो वो आप डिफरेंट सेल्स को आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे जैसे आप डिफरेंट सेल्स हम लोग पढ़ते जाएंगे, आप नए नए टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हो। तो एक और टाइप ऑफ सेल पढ़ते हैं, तो एक नया सेल पढ़ेंगे, दैट इज रेडॉक्स हाफ सेल। तो यार अब रेडॉक्स हाफ सेल एक अलग टाइप का हाफ सेल है, जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास आयंस है। और आयंस कैसे हैं, जिनमें एक रेडॉक्स चेंज हो रहा है। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो मेरे पास है Fe+2, ये एक्वस स्टेट में है और ये क्या कर रहा है, ये आपको Fe+3 दे रहा है, वो भी एक्वस है, प्लस आपको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन गिव अप हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इस केस में ध्यान दो, जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस पार्ट, राइट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइज पार्ट। तो यहां पे ये भी एक आयन है, यहां पे ये भी एक आयन है, दैट इज आयन। आयंस कौन से स्टेट में होते हैं, ये बेसिकली ये हमारे एक्वस स्पीसीज होती हैं। अगेन हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड नहीं है। अब जब भी इलेक्ट्रोड नहीं होगी तो आपको बाहर से एक इलेक्ट्रोड प्रोवाइड करने पड़ेगी। अगेन हम लोग कौन सी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, मान लो प्लेटिनम वगैरह, वो अपने को अब फिर से यूज करने पड़ेगी। तो यहाँ पे भी अपने को सेल रिप्रेजेंट करने के लिए एक इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। कोई प्लेटिनम की हो सकती है, कार्बन की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि रेडॉक्स हाफ सेल की जगह मैं बात करता हूं तो रेडॉक्स हाफ सेल्स में यहाँ पे भी एक आयन है, यहाँ पे भी एक आयन है, तो रेडॉक्स चेंज हो रहा है। कैसे, 2 पॉजिटिव में पहले था, फिर 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो एक रेडॉक्स चेंज जब होता है, इस टाइप को सेल्स को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स हाफ सेल। और इस टाइप के सेल को कैसे लिखना है वो भी हम देखते हैं। अब आ जाते हैं इसकी सेल नोटेशन पे। दैट इज जब सेल नोटेशन मुझे लिखना है और क्योंकि मुझे पता है ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लेटिनम, फिर आएगा एक फेज बार, प्लेटिनम तो सॉलिड था, बाकी हमारे पास एक्वस स्पीसीज है, फिर लिख दो एक आयन, जो भी आपको लिखना है पहले, Fe2 पॉजिटिव है,
इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, लिख देना वो। उसके बाद लिखोगे आप एक कॉमा और फिर लिखोगे Fe+3 जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है एक्वस, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारा सॉल्ट ब्रिज। फेज बार नहीं आएगा, फेज बार तब आता है जब फेजेस में डिफरेंस होता है। जब एक सॉलिड लिक्विड है या लिक्विड गैस है या सॉलिड गैस है, उस टाइम पे आप फेज बार यूज करोगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों लिक्विड है आपकी बार, ये और ये +2 और +3 वाला, तो अपने को क्या करना है, अपने को एक फेज बार यूज नहीं करना, हम लोग यूज करेंगे कॉमा। तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा एक क्या, एक रेडॉक्स हाफ सेल। सिमिलरली एक ये तो हमने ऑक्सीडेशन वाला ले लिया, एक रिडक्शन वाला केस ले लेते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है जो आप लोग ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के आते हो, दैट इज पर मैग्नेट आयन है हमारे पास, वो आपको ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस करना भी सिखाया था मैंने। 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको दे देगा Mn+2 एक्वस, यहां भी एक्वस होगा MnO4 नेगेटिव, प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 वाटर। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार इलेक्ट्रॉन्स हमारे लेफ्ट साइड पे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज रिडक्शन। और रिडक्शन कहां होती है हमारी, कैथोड पे होती है। अगेन जब इस सेल पे इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कैसे करना होगा, प्लेटिनम सबसे एंड में लिखूंगा, उसके बाद मुझे एक फेज बार यूज करना होगा, फिर मुझे सारे आयंस रिप्रेजेंट करने होंगे। अब की बार मेरे पास 3 आयंस है, 1 2 3, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका आयंस कहां पे है, आप पहले कौन सा लिख रहे हो बाद में कौन सा लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे ऊपर हमने लिखा था, तो यहाँ पे आप Fe+3 को आगे भी लिख सकते थे, उसको इंटरचेंज कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका लिख देते हैं, दैट इज मेरे पास एक तो है MnO4 नेगेटिव कॉमा, इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर हमारे पास हाइड्रोजन है, उसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन आएगी, वो लिख देना। फिर हमारे पास Mn+2 है, उसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन आएगी, वो लिख देना। ये और इसके पहले आ जाएगा एक सॉल्ट ब्रिज। तो ऐसे हम लोग इसका कैथोड वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होगा क्या, आपके पास सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रोड आएगी और फिर हमारे आयंस आएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां पे हमारे आयंस आएंगे और फिर हमारी एक इलेक्ट्रोड आएगी। उनको डिफरेंस कौन कर देगा, उनको एक फेज बार से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगेन चेंजेस के ऊपर, अब क्योंकि आप तो आयंस रैंडम है, आप तो चेंजेस के ऊपर आप कुछ बता ही नहीं सकते। वही बात फिर से मैं बोलूंगा, चेंजेस को कभी मत सेल नोटेशन से जज कभी मत करना। चेंजेस हमेशा आप ये देखना कि राइट साइड पे हमेशा रिडक्शन होगी, लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, उससे आप लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन में पता है इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे रहेंगे, कैथोड में रिडक्शन होगी, उसमें पता है इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे रहेंगे। तो इसमें मुझे लगता है अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यार ठीक है, अब ये हमारा हो गया तीसरे टाइप ऑफ हाफ सेल, दैट इज रेडॉक्स हाफ सेल। अब डिफरेंट सेल्स को कंबाइन करके आप कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। एक और है मेटल इनसॉल्युबल, हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स और भी हैं, वो अभी के लिए हम लोग छोड़ेंगे, वो एकदम चैप्टर के एंड में करेंगे, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है, वो कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट हम लोग विद क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी जो ये 3 है, ये 3 समझ जाओगे आप, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन समझ गए कि गैल्वेनिक सेल को आप कैसे लिख सकते हैं। तो इसकी समरी देख लेते हैं। If the oxidized and reduced part both are ions, it is called redox half cell. ठीक है जी। To represent the redox half cell, we need to use inert electrodes such as platinum, graphite. सही बात है। आपके पास कोई एग्जाम्पल वही वाला जो हमने लिया ऑलरेडी, वो वाला एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे। तो बोलता है if the physical states are same, the phase bar is replaced by the comma. वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब फिजिकल स्टेट्स आपकी सेम रहेंगी फेज बार नहीं यूज करेंगे, फेज बार डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स के लिए यूज होगा। The sequence in the cell notation does not represent the direction of chemical change. Very important, ये misconception अब दूर हो जाना चाहिए, 4-5 बार बोल चुका हूं। The left hand side must involve oxidation, वो हमेशा करेक्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और राइट हैंड साइड पे हमेशा रिडक्शन होगी। एंड RHS must involve reduction regardless the direction we need to move. ठीक है। In half cell, the electrons are visible. In cell reactions, the free electrons must not be visible. वही है, हाफ सेल रिएक्शंस और फुल सेल रिएक्शंस को डिफरेंशिएट करने का डायरेक्ट तरीका है, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी। इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तो हाफ सेल रिएक्शंस है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे तो फुल सेल रिएक्शंस है, ठीक है। टू गेट द ओवरऑल सेल रिएक्शन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द हाफ सेल्स मस्ट बी सेम और ऑन द ऑपोजिट साइड। वही है, इलेक्ट्रॉन्स खत्म करने हैं, बैलेंस आउट करो, काटापीटी करो, फाइनली आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखने चाहिए ओवरऑल सेल रिएक्शन में, ठीक है। तो यार ये थे 3 टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाए।
ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द सेल फ्रॉम द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन हमारे पास H2 प्लस Cl2 विल गिव 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो आपको इससे क्या करना है, इससे आपको सेल को बेसिकली सेल नोटेशन पूछ रहा है आपसे। तो वही है, आपको सबसे पहले देखना है कि हाइड्रोजन से H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है, और मुझे पता है यहां पे क्या होगी, दिस इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे, यहां पे रिएक्शन लिख देते हैं, दैट इज H2 आपको क्या दे रहा है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये वाला पार्ट कहां पे आएगा, लेफ्ट पे आएगा। सेकंड है क्लोरीन से आपको मिल रहा है, क्लोरीन गैस से आपको मिल रहा है क्लोरीन आयन। तो ये मुझे पता है रिडक्शन है, कैसे पता लगा, 0 से -1 में आ रहा है, तो वो रिएक्शन भी लिख देते हैं। तो क्लोरीन आपका कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्लोरीन गैस क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन, इनको ऐड करोगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको मिल जाएगा। तो अब मुझे लिखना है इसकी सेल नोटेशन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को देख लेते हैं कि हाइड्रोजन किस टाइप का सेल है, गैस आयन हाफ सेल। तो सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोड, फिर आएगा मेरा हाइड्रोजन गैस, जो भी उसकी प्रेशर होगा दिया नहीं यहां पे तो कुछ भी मान लो, और फिर यहां पे आ जाएगा उसी का आयन। तो मैं कोई भी कॉन्सेंट्रेशन यहां पे एक्वस लिख देते हैं। फिर आएगा हमारा सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद आ जाएगा क्लोरीन आयन, फिर आ जाएगा हमारी क्लोरीन गैस, और फिर आ जाएगी हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये सेल नोटेशन होगी फर्स्ट केस में, ऐसे अब आपको इसको लिखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारे पास जिंक से आपको मिल रहा है जिंक +2। तो ये मुझे पता है क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट पे, और किस टाइप का, मेटलाइन टाइप्स का है। और यहाँ पे H पॉजिटिव से आपको मिल रहा है हाइड्रोजन, ये आपकी हो रही है रिडक्शन, और ये गैस आयन टाइप की है, तो उसके हिसाब से इसको लिखेंगे। वही मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सेल्स को भी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले मुझे जिंक क्या करना है, पहले मुझे ये रिएक्शन लिखना है। जिंक से मुझे मिल रहा है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे कैसे लिखना होता है इसको, जिंक सॉलिड, और यहां पे फेस बार से चेंज करूंगा, जिंक आयन जो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट ब्रिज। अब राइट साइड पे मुझे क्या लिखना है, रिडक्शन वाला रिएक्शन, उसमें क्या आ रहा है, गैस आयन हाफ सेल। तो यहां पे आ जाएगा H पॉजिटिव आयन, कुछ उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, हाइड्रोजन गैस, और लास्ट में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये सेल नोटेशन हो जाएगी मेरे सेकंड टाइप ऑफ सेल की, जहां पे आप देखो यहां पे आपके पास मेटल आयन हाफ सेल था, और दूसरी साइड हमारे पास किस टाइप का सेल है, ये था हमारे पास गैस आयन हाफ सेल। तो डिफरेंट सेल्स को भी हमको लोग कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज राइट डाउन द सेल रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेल नोटेशन। अब की बार सेल नोटेशन गिवन है, इससे आपको सेल रिएक्शन लिखना है। तो सेल नोटेशन पे देखो, लेफ्ट साइड पे जो चीज होती है वहां पे मुझे पता है क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो मुझे ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखना होगा। राइट साइड पे मुझे पता है क्या होगा, रिडक्शन होगा। और सेल देखते ही बता सकते हो, लेफ्ट साइड पे गैस आयन हाफ सेल है, और राइट साइड पे किस टाइप का है, मेटल आयन हाफ सेल है। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग सिंपल सी बात करेंगे कि लेफ्ट साइड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मुझे पता है कैसे होगी, क्लोरीन आयन मेरे पास होगा, वो कन्वर्ट होगा किसमें, क्लोरीन गैस में। तो यहां पे ये रिएक्शन कुछ इस टाइप का लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ये गैस है मेरे पास, और राइट साइड पे रिडक्शन हो रही है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे आएंगे, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मुझे दे देगा कॉपर सॉलिड। तो मुझे क्योंकि ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर दिए, तो इससे मैं इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दूंगा। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, दैट इज 2Cl नेगेटिव एक्वस प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस विल गिव मी क्लोरीन गैस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये मेरा ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेल नोटेशन गिवन हो तो सेल रिएक्शन लिख सकते हो, सेल रिएक्शन गिवन हो तो सेल नोटेशन लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और क्वेश्चंस करते हैं। फॉर द सेल रिएक्शन द करेक्ट नोटेशन इज। तो सेल रिएक्शन दे रखा है और करेक्ट नोटेशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मुझे पता है लेफ्ट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे मुझे ऑक्सीडेशन करनी है, और यहां पे मुझे पता है क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहां पे मुझे पता है क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिख देता हूं, दैट इज कॉपर से मुझे मिल रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे साइड पे मेरा रिएक्शन होगा, क्लोरीन गैस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगी और कन्वर्ट हो जाएगी क्लोरीन आयंस में। तो ये मेरा सेल है, हाफ सेल रिएक्शंस ये हैं। इसके हिसाब से मुझे क्या लिखना होगा, इसके सेल नोटेशन। तो फर्स्ट वाला किस टाइप का है, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करता हूं,
ये है मेटल मेटल आयन, और अगर मेटल मेटल आयन है तो इसकी नोटेशन लिख देते हैं, और वो भी क्या रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड, और यहाँ पे आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब अपने को कौन सा लिखना है, रिडक्शन वाला लिखना है। तो रिडक्शन में मुझे पता है क्या होगा, रिडक्शन में मुझे पता है कि हाफ गैस आयन हाफ सेल है, तो उसके हिसाब से उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले तो आएगी क्लोरीन आयन जो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, फिर फेस बार से हम लोग क्लोरीन गैस लिखेंगे, और फिर लास्ट में हमारे पास प्लेटिनम सॉलिड आएगा। तो अब इसके साथ हम लोग मैच कर लेते हैं, दैट इज क्लोरीन, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, ये बिल्कुल सही है, और क्लोरीन के बाद क्लोरीन गैस है, और फिर कार्बन सॉलिड है, कार्बन इलेक्ट्रोड लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम ए। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, प्लेटिनम प्लेटिनम कार्बन कुछ भी हो सकता है, तो आपके ऊपर है, आंसर हो जाएगा भाई इसका ए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फॉर द गैल्वेनिक सेल। एक सेल दे रखा है आपको, सेल नोटेशन रिप्रेजेंट है, और पूछ रहा है इसका सेल रिएक्शन क्या होगा। इंपॉर्टेंट ये जो सबसे पहली चीज क्वेश्चन को देख के दिमाग में आएगी कि यार जो लेफ्ट साइड पे है वो एक रेडॉक्स सेल दे रखा है, और लेफ्ट साइड पे कोई भी सेल हो, सब होगा क्या उसमें होगी भाई ऑक्सीडेशन, तो इसमें ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिख देंगे। और राइट साइड पे अभी के लिए मुझे मेटल मेटल आयन सेल दे रखा है, और इसमें क्या होएगा, इसमें हमेशा होगी रिडक्शन। ये चीज मुझे शॉर्ट पता है, इसी के हिसाब से मैं आंसर निकालूंगा। तो अगर लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन मुझे पता है कैसे होगी, Fe2 पॉजिटिव क्या करेगा, Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा Fe3 पॉजिटिव में, और आपको क्या दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये मेरी ऑक्सीडेशन हो गई। और दूसरी साइड पे Fe2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और कन्वर्ट किस में हो रहा है, Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये रिएक्शंस है, मुझे पता है, मुझे निकालना है कि मुझे ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालना है। और एक चीज हमने ये सीखी थी कि ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज यहां पे 2 आ जाएगा। तो ये अगर मैं ऐड कर दूं, यहां पे ये भी 2 आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा। तो अगर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओवरऑल ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3Fe2 पॉजिटिव, ये आपको दे रहा है 2Fe+3 प्लस एक Fe सॉलिड। ठीक है, तो इससे हम लोग मैच कर लेते हैं, कौन सा मैच कर रहा है हमारा आंसर, दैट इज 3Fe2 पॉजिटिव सही है, Fe सॉलिड दे रहा है, और 2Fe3, हाँ तो ये बिल्कुल सही है, दैट इज बी ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो ये अपने को मैच करना होगा, पहले ऑप्शंस मत देखना, ऑप्शंस देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो, पहले खुद का आंसर निकालो, बाद में ऑप्शंस के साथ उसको मैच करेंगे। ठीक है, विद दिस लेट्स एंड द टॉपिक। तो यार आज हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल को स्टार्ट कर दिया। फाइनली हमने ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल प्रेजेंट है, कैसे उनको आप लिखोगे, सेल नोटेशन गिवन है तो सेल रिएक्शन लिख पाओगे, सेल रिएक्शन गिवन है तो सेल नोटेशन लिख पाओगे। तो ये चीज अगर एक बार क्लियर हो गई तो अब सेल में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको समझ आ जाएगा कि सेल देखते ही आप लिख पाओगे। जब एक बार सेल लिखना स्टार्ट कर दिया, अब इसके ऊपर चाहे क्वेश्चन पूछ ले, वो बात का पार्ट है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सेल को कैसे लिखेंगे। सो डू सब्सक्राइब, डू लाइक। अभी भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पहले करने हैं। जैसे हमारे पास लास्ट हमने एज़्योड्रॉप का लेक्चर भी अपलोड किया था, वो इसी वजह से किया था क्योंकि बहुत बच्चों के टेस्ट भी आ रहे थे, तो वो सर क्या रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे कि एज़्योड्रॉप का लेक्चर्स अपलोड कर दो, तो ऐसे एज़्योड्रॉप का भी कर दिया। 1-2 रिक्वेस्ट और हमारे पास आई है, उनके ऊपर हम लोग ऑलरेडी वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग हमें बता सकते हो, ट्विटर पे बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, फेसबुक पे बता सकते हो, जहां आपका मन आप वहां बता सकते हो। चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। थैंक यू।